हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे CSIR नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है e⁻x एंड gx इक्वल टू e⁻x²। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होंगे या नहीं होंगे ऑन द इंटरवल r। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, बोथ f एंड g आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन r। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एवरी इंटरवल ऑफ द फॉर्म क्लोज इंटरवल a टू इन्फिनिटी वेयर a बिलोंग्स टू r। सी ऑप्शन में बोला है जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन r। लास्ट ऑप्शन बोला है कि एफ एक्स जी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे देखें, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है e⁻x, अगर हम इसमें फर्स्ट हम इसको लेते हैं e⁻x को, तो हम इसमें इसके एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं ऑन द इंटरवल r। तो हम जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगी और माइनस इन्फिनिटी पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है f'(x) क्या मिलेगा हमें, -e⁻x, ठीक है ज अनबाउंडेड डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, अनबाउंडेड मिलेगा एट माइनस इन्फिनिटी। सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन r, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा कि बोथ f एंड g आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो f हमारा क्या आ गया, हमने देखा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। नाउ g को चेक करते हैं, g यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमने यहीं पे सिमिलर प्रोसेस से हमने अब बोथ एंड पॉइंट पर लिमिट चेक कर ली। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करती है, प्लस इन्फिनिटी पर भी एग्जिस्ट करती है। तो gx हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। तो g हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अगेन वो चेक करता है कि f यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल में। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हम जब इसका इंटरवल चेंज करते हैं, क्लोज इंटरवल a टू इन्फिनिटी वेयर a बिलोंग्स टू r, तो हम इसकी एंड पॉइंट्स पे लिमिट चेक करते हैं। तो e⁻−a, ठीक है, x अप्रोचिंग टू a e⁻−x, तो हमें मिलेगा ये वाली क्वांटिटी मिलेगी। और ये कहाँ से है, रियल नंबर में से है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये मिल जाएगा e⁻−∞, जो हमें देगा 0, तो ये एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो बहुत पॉइंट पे हमारी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा a टू इन्फिनिटी में वेयर a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं यहाँ पे। तो डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, डी ऑप्शन में बोला गया हमें f(x) इंटू gx, f(x) इंटू gx। f(x) क्या है हमारा यहाँ पर, e⁻−x, और gx है e⁻−x²। यही है हमारे गिवन फंक्शन, ठीक है। तो हम जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e⁻−x² प्लस x, यही मिलेगा हमें, ठीक है। हम इसे नया नाम दे देते हैं h(x), नया फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है, r पे ही चेक करना है हमें, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, हम बोथ पे हम hx की वैल्यू देखते हैं। अगर दोनों एंड पॉइंट पे हमारी वैल्यू फाइनाइट आ जाती तो हम कहेंगे जो इनका प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी e⁻−x² प्लस x। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी e⁻−x² कॉमन ले लिया मैंने। जब आप इसमें लिमिट रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी रखें, तो ये बन जाएगा 0 और ये 0 बन जाएगा। तो एक क्या हो जाएगी, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। सिमिलरली इन दिस केस x अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी e⁻−x², 1 + 1/x, तो ये बन जाएगा e⁻−∞। यहाँ पे भी e⁻−∞ बन रहा था, बिकॉज x क्या है यहाँ पे, x² की फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा e⁻−∞, तो 0 बन जाएगा। तो बोथ द एंड पॉइंट्स में हमारा क्या मिलेगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन
प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये नवंबर 20। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से लेते हैं हम। इसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 - 2 2 - 1। देन हमसे पूछा है कि a की पावर 20 इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो एक तो हम इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के और वैल्यूज निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो वो लेंदी तरीका। दूसरा तरीका हम शॉर्टकट वे में इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो रोसम है, जो गिवन मैट्रिक्स, इनमें रोसम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे भी रोसम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो अगर a का रोसम 1 1 है तो जो a की पावर 20 करेंगे उसका भी रोसम अगर 1 आता है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम, यहाँ रोसम 1 नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे रोसम यहाँ पे 1 है पर यहाँ पे नहीं है। हेयर यहाँ पे भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचता है हमारे पास, बी ऑप्शन में हम देखते हैं कि 41 - 40 कितना होता है, रोसम 1 हो गया। ठीक है, 40 - 39 1, इसकी पावर 20 लगा देंगे हम। ठीक है, तो वापस हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जो रोसम है वो क्या है, इक्वल है। तो जो a की पावर 20 हो जाएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 41 40 - 40 एंड 39। इस तरह से हम रोसम का कंसेप्ट यूज करके इसको सिंपली हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।